दिल्ली का पोल्यूशन हर साल इतना खराब क्यों हो जाता है? AQI 900 से 1000 तक कैसे पहुंच जाता है और क्या एयर प्यूरिफायर रियली काम आता है? आज हम सब कुछ डिटेल में देखेंगे। प्लस हम लोग ने यहाँ पर 3000 से लेके 45,000 तक सारे एयर प्यूरिफायर को टेस्ट करा है। कौन से मॉडल एक्चुअली वर्थ है और कौन से मॉडल सिर्फ नाम बड़े और दर्शन छोटे हैं, वो सब आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। AQI यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स एक नंबर है जो बताता है कि हवा कितनी साफ या कितनी पॉल्यूटेड है। आपको स्क्रीन पे चार्ट दिख रहा होगा जहां पर आपको बेसिक रेंज दिख रही होगी एयर क्वालिटी की, जहां पर 300 से ज्यादा हजार्डियस हो जाता है। हजार्डियस का मतलब लिटरली होता है बहुत डेंजरस, आपके लंग्स, हार्ट और ओवरऑल हेल्थ को सीरियस डैमेज पहुंचा सकता है। अगर आप वर्ल्ड के टॉप 50 पॉल्यूटेड सिटीज को देखोगे तो मेजॉरिटी इंडिया से ही आती है। टॉप 15 to 20 सिटीज में काफी इंडियन सिटीज है, जहां पर दिल्ली, गाजियाबाद, नोएडा, लखनऊ, पटना, अभी मुंबई का भी एयर क्वालिटी इतना अच्छा नहीं है। इसके पीछे कुछ मेजर रीजंस है। रैपिड अर्बनाइजेशन और कंस्ट्रक्शन, हर जगह कंस्ट्रक्शन डस्ट, सही तरह से डस्ट को कंट्रोल नहीं किया जा रहा है। व्हीकल का एक्सप्लोजन, ज्यादा गाड़ियां, वीक पब्लिक ट्रांसपोर्ट, फ्यूल क्वालिटी और ट्रैफिक जाम सब मिलकर इमिशन बढ़ाते हैं। इंडस्ट्रियल इमिशन, जहां पर फैक्ट्री हो गई, ब्रिक रिल हो गए, पावर प्लांट हो गया, पोल्यूशन कंट्रोल नॉर्म्स हर जगह इफेक्टिवली फॉलो नहीं हो रहे। क्रॉप स्टबल या फिर बर्निंग, जहां पर पंजाब, हरियाणा और नियर बाय रीजन में पराली जलाना हो गया, नॉर्थ इंडिया के विंटर पोल्यूशन का एक मेजर फैक्टर है। फायर क्रैकर और सीजनल फैक्टर भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं यहाँ पर, जहां पर दिवाली जैसा फेस्टिवल सीजन भी अभी रिसेंटली गया है और अभी विंटर भी है, तो पोल्यूशन के लिए एक परफेक्ट स्टॉर्म है भाई। दिल्ली का केस इतना वर्स्ट क्यों हो जाता है, ये समझने के लिए, दिल्ली को समझने के लिए तुमको जियोग्राफिक और वेदर को समझना बहुत जरूरी है। दिल्ली एक तरह का एक बाउल जैसा है, तीनों तरफ से आपको हिल देखने मिलेंगी और बीच में ये प्लेन जगह है। जब हवा हल्की सी भी स्टैटिक होती है ना, तो पोल्यूटन इधर से ही फंस जाता है भाई, जहां पर ऊपर वार्म लेयर है और नीचे कोल्ड लेयर। ये लेयर लिड की तरह काम करती है, पोल्यूटन नीचे ही ट्रैप हो जाता है, ऊपर जा ही नहीं पाता। जहां पर आपको सबसे बड़ा एड ऑन का कारण उसकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, आप चेक कर सकते हैं। इसीलिए हम लोग जब PM 2.5 400 से 500 देखते हैं तो भाई कहते हैं यार हाँ थोड़ा सा तो ज्यादा हो गया, लेकिन WHO के हिसाब से ये डायरेक्ट हजार्डियस कैटेगरी में आता है। एयर पोल्यूशन में सबसे ज्यादा डेंजरस चीज होती है पार्टिकुलेट मैटर, स्पेशली PM 2.5, जहां पर PM 10 भी होता है, पर PM 10 थोड़ा बड़ा पार्टिकल होता है जिससे डस्ट, पॉल्यूटन एक्सेट्रा बोला जाता है। PM 2.5 बहुत छोटा होता है, डायमीटर 2.5 माइक्रोन या उससे भी कम होती है। लंग के ये डीपेस्ट पार्ट में जा सकता है, ब्लड स्ट्रीम तक पहुंच सकता है और लॉन्ग टर्म में आपको अस्थमा हो गया या फिर COPD हो गया, हार्ट डिसीज हो गया, स्ट्रोक जैसे रिस्क को ये बढ़ाता है। इसीलिए जब हम AQI की बात करते हैं ना, एक्चुअली ज्यादा फोकस ना PM 2.5 पे ही होता है। एक मॉडरेट एयर प्यूरिफायर में आपको रफली 6 मेजर पार्ट्स देखने मिलेंगे। प्री फिल्टर, बड़े डस्ट पार्टिकल, पेट हेयर, ह्यूमन हेयर को ये रोकता है। इससे मेन HEPA फिल्टर और कार्बन फिल्टर की लाइफ भी इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि जो मेजर पॉल्यूटन है वो पहले रुक जाती है। यूजुअली ये वॉशेबल होता है, टाइम टू टाइम आपको इसको क्लीन करना पड़ेगा। ट्रू HEPA फिल्टर ये मेन हीरो है भाई, 99.97% तक ये छोटे पार्टिकल को रिमूव कर सकता है, 0.3 माइक्रोन रेंज तक, जहां पर PM 2.5 और PM 10 बैक्टीरिया, फाइन डस्ट सारी ये यहां पर ही ट्रैप कर लेता है। एक्टिवेटेड कार्बन फिल्टर होता है, जहां पर ओडर, स्मोक, VOC जिसको वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलते हैं, और हार्मफुल गैस को ये अब्सॉर्ब करता है। अगर कोई एयर प्यूरिफायर में एक पतली सी कार्बन शीट है तो वह यूजलेस है। एक्चुअल कार्बन क्वालिटी उसकी डिपेंड करती है उसकी थिकनेस कितनी है उसके ऊपर। चौथा है फैन ब्लोअर सिस्टम, ये रूम के पॉल्यूटेड एयर को अंदर खींचता है, फिल्टर से गुजारता है और फिर वापस से रूम में सर्कुलेट कर देता है। जितना अच्छा ये फैन का एयर फ्लो होने वाला है, उतनी अच्छी इसकी परफॉर्मेंस होने वाली है। सेंसर्स और कंट्रोल सिस्टम में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जैसे कि इसमें आपको ऑटो मोड प्यूरिफायर देखने मिलते हैं जो फैन की स्पीड को एडजस्ट करते हैं। AQI से आप रियल टाइम एयर क्वालिटी देख सकते हो, लेकिन हाई पॉल्यूशन पे सेंसर कभी कभी इनएक्यूरेट हो जाता है। कुछ इंपॉर्टेंट टेक्निकल एस्पेक्ट है जो आपको एयर प्यूरिफायर में दिखेंगे, जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो, इसलिए मैं अभी समझा रहा हूं। CADR, क्लीन एयर डिलीवरी रेट, ये बताता है एयर प्यूरिफायर 1 आवर में कितनी फिल्टर एयर वॉल्यूम दे सकता है। अप्रॉक्स रूम साइज निकालना एकदम सिंपल है। रूम कवरेज एरिया इन स्क्वायर मीटर को CADR मल्टीप्लाई बाय 1.5 करना है। एग्जांपल के तौर पे एक एयर प्यूरिफायर की 150 मीटर क्यूब पर आवर की CADR है, तो उसको मल्टीप्लाई बाय 1.5 करेंगे तो 225 स्क्वायर फीट रूम के लिए एकदम परफेक्ट है। रूम को कैसे यूज करना है, एयर प्यूरिफायर यूज करते टाइम विंडो और डोर को जितना हो सके बंद रखो। ओपन रूम में आउटडोर पॉल्यूटेड एयर कंटिन्यूअसली आ रही होगी, प्यूरिफायर कभी कैचअप नहीं कर पाएगा। स्टार्ट में 1 घंटा आप एयर प्यूरिफायर को फुल स्पीड पे चलाओ और फिर ऑटो या फिर मीडियम पे लेके आ जाओ। फिल्टर लाइफ और रिप्लेसमेंट की चीजें आपको समझाता हूं। जनरली आपको 6 से 12 महीने में आपके यूजेस के हिसाब से, पोल्यूशन पे डिपेंड करता है कि आपको अपने फिल्टर चेंज करना पड़ेगा। ज्यादा पॉल्यूटेड सिटीज में फिल्टर ज्यादा जल्दी चेंज करना पड़ता है, मतलब यहां पर आपका खर्चा बढ़ जाएगा। इसीलिए सिर्फ मशीन की प्राइस नहीं, फिल्टर अवेलेबिलिटी और कॉस्ट भी आप जरूर से चेक कर लेना।
दोस्तों ये वीडियो कोई भी तरीके से स्पॉन्सर्ड नहीं है, ऐसे कंटेंट बनाने के लिए हम लोग को बहुत मेहनत लग जाती है। अगर आप यहाँ तक पहुँच चुके हो तो इस वीडियो को एक बार लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मेरा नाम है आमिर, मैं हूँ मिस्टर नोन, और बात करते हैं वो कौन से एयर प्यूरीफायर है जो मैं बजट से लेके प्रीमियम रेंज में आपको सजेस्ट करने वाला हूँ। लेट्स बिगिन। अगर आपका बजट 10,000 के नीचे है तो यहाँ पर दो एयर प्यूरीफायर आपको सजेस्ट करने वाला हूँ। क्यूबो का Q200, ये एक ट्रू HEPA 13 फिल्टर के साथ आता है, जहां पर प्री फिल्टर और कार्बन लेयर आपको देखने मिलेगी। 150 की यहाँ पर CDR है जो 225 स्क्वायर फीट रूम के लिए एकदम परफेक्ट है। फिल्टर रिप्लेसमेंट कॉस्ट आपको 1,500 से 2,000 के आसपास मिल जाएगी। ऐप कंट्रोल भी आपको इसके अंदर मिलता है, ये बेडरूम के लिए एकदम परफेक्ट है। सेकंड यहाँ पर मैं रिकमेंड करने वाला हूँ अगारो का रॉयल, जो क्यूबो Q200 से थोड़ा बड़ा यूनिट है। ये थोड़ा ज्यादा एरिया को भी कवर करता है। अगर थोड़ा ज्यादा एरिया आपको चाहिए 300 स्क्वायर फीट के लिए, जहां पर इसके अंदर HEPA 13 की फिल्टर देखने मिलती है, प्री फिल्टर है और फीचर वाइज भी सारा एकदम तगड़ा है ये एयर प्यूरीफायर। अगर आपका रूम थोड़ा सा बड़ा है, मीडियम है, तो फिर ये वैल्यू फॉर मनी है। दोनों एयर प्यूरीफायर को मैंने फीचर टैब में ऐड कर दिया, उधर से आप चेकआउट कर सकते हैं। बट अगर आपका बजट 10,000 के आसपास है तो आप जा सकते हो Xiaomi के एयर प्यूरीफायर 4 लाइट की तरफ। ये पर्सनली बेडरूम के लिए एकदम स्ट्रॉन्ग पिक है, जो लगभग 450 स्क्वायर फीट तक के एरिया को कंप्लीटली कवर करता है। जो इसका AQI डिस्प्ले है वो बहुत ज्यादा एक्यूरेट है, स्पेशली अगर आपको 100 के नीचे की वैल्यू अगर दिखा रहा है। ऐप में आपको यहाँ पर एलेक्सा और गूगल असिस्टेंट सपोर्ट भी देखने मिलता है। फिल्टर थोड़ा सा महंगा हो सकता है, पर Xiaomi की जो फिल्टर अवेलेबिलिटी है ना वो बहुत अच्छी है। लॉन्ग टर्म में ब्रांड की प्रेजेंस भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो ये भी एक अच्छा बाय रहने वाला है। प्रोडक्ट आपको फीचर टैब में देखने मिलने वाला है। बट अगर आपका मिड रेंज में आपका बजट है, मतलब 12 से 15,000 तक ही है, तो आप कोवे के अरमाइगा AIM की तरफ जा सकते हो। परफॉर्मेंस वाइज ये टॉप नॉच है मेरे हिसाब से। PM 2.5 को ये रिलायबली बहुत नीचे लाता है। स्ट्रॉन्ग एयर फ्लो है यहाँ पर, एडजस्टेबल हेड आपको देखने मिलेगा। रूम सर्कुलेशन इसकी अच्छी है, 400 स्क्वायर फीट के लिए एकदम परफेक्ट है। रिमोट आपको मिलता है, बट इसमें आपको कोई ऐप का सपोर्ट नहीं मिलने वाला है। फिल्टर थोड़ा सा कॉस्टली है, बट कोवे की ब्रांड ट्रस्ट अच्छी है और इनकी सर्विस भी अच्छी है, तो वारंटी भी अच्छी है। तो ये एक चीज में मैं बोलूंगा कि ये अच्छा है, रिलायबल ब्रांड है, जा सकते हैं। प्रोडक्ट आपको फीचर टैब में देखने मिल जाएगा। बट अगर आपका रूम थोड़ा सा बड़ा है, मतलब इससे भी ज्यादा बड़ा है, तो आप Xiaomi के स्मार्ट एयर 4 की तरफ जा सकते हो और कोवे के एयर मेगा 150 की तरफ जा सकते हो। दोनों अराउंड 500 to 600 स्क्वायर फीट को कवर करते हैं सुटेबली। लार्ज रूम्स, हॉल्स के लिए एकदम परफेक्ट है। Xiaomi ऐप है भी स्मार्ट फीचर्स के साथ आता है, और कोवे सिंपल है, रिलायबल है और आपको क्वाइट ऑपरेशन देने वाला है। कमर्शियल या फिर आपका स्टूडियो या फिर ऑफिस है, तो यहां पर मैं रिकमेंड करूंगा स्मार्ट एयर ब्लास्ट मिनी। कमर्शियल यूज के लिए डिजाइन किया गया है भाई, व्हील्स के साथ आता है, इजीली आप मूव कर सकते हो इधर से उधर। लार्ज स्पेस के लिए एकदम परफेक्ट है, रफली 35,000 के आसपास आता है, पर हैवी यूज में लॉन्ग टर्म सपोर्ट भी आपको देता है। ये मेरे हिसाब से जरूर से आप जा सकते हैं। प्रोडक्ट आपको फीचर टैब में देखने मिल जाएगा। यहां पर एक ब्रांड और आपको देखने मिलेगा, वो है डायसन का यहां पर DP07, और इसका एक हॉट एंड कोल्ड टाइप मॉडल आता है, जो कि ब्लेडलेस फैन डिजाइन के साथ आता है। ऐप कंट्रोल देखने मिलेंगे, CDR देखने मिलेगा। बट मेरे को लगता है कि ये एक थोड़ा सा मतलब बोलते हैं ना, ब्रांड वैल्यू है। एंड ऑफ द डे Xiaomi और जो कोवे काम करते हैं एग्जैक्टली ये भी उसी तरीके से काम करता है। तो अगर आपको लेना है, आपके हॉलवे में थोड़ा सा मतलब एक अच्छा लुक देता है, तो अगर आपको लेना है और इतना प्राइस स्पेंड करना है तो आप स्पेंड कर सकते हो। ओवरऑल अगर Xiaomi या फिर कोवे की तरफ भी जाओगे तो वो भी उतना ही अच्छा काम करेगा। तो मेरे तरफ से ये रिकमेंडेड नहीं है। डेली लाइफ की ना यहाँ पर मैं कुछ टिप्स दूंगा आपको। जब भी AQI ना 300 से ऊपर है तो आप आउटडोर एक्सरसाइज मत करो भाई, मास्क यूज करो। बाहर जाना अगर आपको जरूरी पड़ रहा है तब मास्क यूज करो। पीक आवर मतलब मॉर्निंग के टाइम पे आप अवॉइड करो घर से बाहर निकलना। जब भी आपके घर में एयर प्यूरीफायर ऑन है तो आप कोई भी डोर या विंडो मत ओपन करो, फिर उसकी मतलब प्रोडक्टिविटी अच्छे से काम नहीं करती और ना ही वो अच्छे से एयर को क्लीन कर पाएगा। पूरी तरीके से आपको अपना रूम को सील पैक रखना है भाई, और फिर 1 से 2 घंटे तक आपको प्यूरीफायर को हाई स्पीड पे चलाना है, और फिर आप ऑटो मोड पे स्विच कर सकते हो। तो आपको आपकी जो एयर है वो रीजनेबली उसकी AQI कम होती हुई दिखेगी। फिल्टर आपको टाइम पे रिप्लेस करना है। घर में अगर डस्ट रेगुलर वैक्यूम होती है तो भाई क्लोज से सफाई करो, और अपनी फिल्टर को भी चेक करो कि अगर उसको ज़्यादा उसमें डस्ट आ रही है तो बाहर की प्री फिल्टर को टाइम टू टाइम आपको क्लीन करना है। जब भी आपकी अपनी अंदर की जो HEPA फिल्टर है वो और अच्छी उसकी लाइफ रहने वाली है। तो दोस्तों एयर पोल्यूशन इंडिया में ओवरनाइट तो फिक्स नहीं होने वाला है। अगले 2 से 3 साल तक सिचुएशन रियलिस्टिकली बहुत टफ रहने वाली है। यहाँ पर कोई लार्ज स्केल पॉलिसी चेंजेस नहीं आती या फिर स्ट्रिक्ट एनफोर्समेंट नहीं होती। तब तक हम लोग जो कर सकते हैं वो एक ही चीज़ है भाई, अवेयरनेस बढ़ाओ, और जो भी मैंने ऊपर टिप्स दी है उनको स्ट्रिक्टली फॉलो करो। और सारी जो प्रोडक्ट्स मैंने आपको एयर प्यूरीफायर की बताई हैं वो आपको फीचर टैब में देखने मिल जाएगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तब तक के लिए मैं आपको 2 वीडियो और रिकमेंड कर रहा हूँ, उनको भी आप चेकआउट कर सकते हैं। जल्दी मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, बाय।